अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। और जो हमारा जो लास्ट चैप्टर था वो 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज जो है वो हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, उसका हुस्न मामलात और मुआशरत, ठीक है, जिसका फर्स्ट जो टॉपिक है जो वो है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद से क्या मुराद है? हुकूकुल इबाद का मतलब है बंदों के हकूक, ठीक है। तो ये हकूकुल इबाद कहलाता है, ठीक है। अब आपके जो चैप्टर में 3 हकूक के बारे में डिस्कशन है, वालिदैन के, बहन भाई और रिश्तेदार, ठीक है, ठीक है। तो इन तीनों के आज जो है वो हम हकूक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि हकूकुल इबाद का मायना है बंदों के हकूक। अल्लाह ताला ने हम पर अपने हकूक के साथ अपने बंदों के हकूक भी जो है वो बताए हैं, जैसे कि माँ बाप के हकूक औलाद पे, औलाद के हकूक माँ बाप पे। इसी तरह से फ़र्ज़ हैं जो हमें पूरे करने होते हैं। तो ये जो है हकूक हैं सारे, ठीक है। तो आखिरत की कामयाबी के लिए हमें जो है वो ये सारे हकूक अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए फ़र्स्ट जो है वो वालिदैन के हकूक की बात करते हैं। तो तमाम लोगों में सबसे पहला हक किसका है? वालिदैन का है। तो सबसे पहला हक वालिदैन का है, ठीक है। जिस तरह जो माँ बाप हैं वो जब आपको कोई दुख होता है या तकलीफ़ होती है तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपकी दुख को समझते हैं। तो जो दुख आपके पेरेंट्स समझते हैं वो दुख कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। तो ये माँ बाप का जो एक वो हक है वो हमसे जो अदा नहीं हो सकता कि उन्होंने हमें छोटे से पैदा किया और उसके बाद बड़ा किया, फिर हमें पाला, फिर लेकिन जो हम हैं वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं जो है वो भूल जाते हैं, ठीक है, कि वो हमारे पेरेंट्स हैं और हम उनसे थोड़ी सी जो है वो बातचीत इस तरह से कर लेते हैं कि उनको बुरा लगे, ठीक है। तो ये माँ बाप के हकूक़ जो हैं वो ये हैं कि आप सल्लल्लाहु ने वालिदैन की नाफरमानी को कबीरा गुनाह भी कहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि अल्लाह ताला की रज़ा जो है वो बाप की रज़ा में है और अल्लाह ताला की नाराज़गी भी बाप की नाराज़गी में है, ठीक है। जो एज़ यू आप सबको पता है कि जो बाप है वो जन्नत का दरवाज़ा है, ठीक है। तो वालिदैन के ये इतने हकूक़ हैं, इसी तरह माँ के भी हकूक़ हैं। इसी तरह आप आगे चलते हैं तो कुछ हकूक़ ये हैं कि माँ बाप का कहा माना जाए, माँ बाप से नरम लहजे से बात की जाए, उनकी खिदमत में कोई कसर ना छोड़ी जाए, खिदमत की जाए। इसके अलावा जो उनकी ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रखा जाए, बीमार हैं तो उनकी तमीरदारी की जाए, तीमारदारी की जाए। माँ बाप की रिश्तेदारों से, यानी आपकी जो खाला रिश्तेदार हैं, फुप्पो हैं, मामू हैं, चाचू हैं, ये सब रिश्तेदार जो आपके वालिदैन के रिश्तेदार हैं उन सबसे अच्छा सलूक किया जाए। और इसी तरह से जब आपके पेरेंट्स अल्लाह ताला जब अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया से चले जाएं तो उनकी मगफिरत की दुआ की जाए। ये आपका जो है वो एक तरह से वालिदैन का हक़ है। फिर बहन भाइयों के हकूक़ भी हैं। बहन भाइयों में हम पर बहुत ज़्यादा हक़ है और बड़े बहन भाइयों की इज़्ज़त और एहतराम करना और इसी तरह उनका कहा मानना उसी तरह ज़रूरी है जैसे माँ बाप का हुक्म मानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बड़े भाई का हक छोटे भाई पर ऐसे ही है जैसे बाप का हक अपने बेटे पर, ठीक है। तो जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई के ऊपर हक रखता है, क्योंकि जो बड़ा भाई है अल्लाह ताला ने भी कहा है कि जो बड़ा भाई है वो एक बाप की तरह है, ठीक है। इसी तरह जो एक बड़ी बहन है वो एक छोटी बहन भाइयों के लिए एक बड़ी अम्मी या बड़ी माँ की तरह है, ठीक है। तो बहन भाइयों के साथ भी इस तरह से सलूक रखो, ठीक है। उसी तरह छोटे बहन भाइयों पर शफ़क़त करें और नरमी से पेश आएँ। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो छोटों पर शफ़क़त नहीं करता वो हम में से नहीं, ठीक है। अगर बहन भाइयों में किसी बात पर नाराज़ हो जाएं तो आप 3 दिन से ज़्यादा उनसे नाराज़ ना रहें, उनसे सुलह कर लें, ठीक है। आखिर हैं तो वो आपके बहन भाई, ठीक है। तो आपने उनसे सुलह कर लेनी है, ये नहीं कि लड़के बैठ गए तो बस बात ही नहीं करनी। वैसे आजकल ये कि अक्सर ये कि भाई जो सिबलिंग्स हैं वो जब लड़ते हैं, बहन भाई लड़ते हैं आपस में, तो वो 1 घंटे के बाद दोबारा वैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ा अच्छा रिश्ता है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया हुआ है। इस तरह रिश्तेदारों के हकूक़ है वालिदैन और बहन भाइयों के अलावा जो आपके वालिदैन के रिश्तेदार हैं, मामू, चाचू, फुप्पो, ताई, सब जो रिश्तेदार हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। और सबके साथ हुस्न सलूक के बारे में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, ठीक है। आपने किसी को खुश नहीं करना, आपने अल्लाह ताला को खुश करना है और अल्लाह ताला के लिए ये अमल करने हैं, ठीक है।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور رشتہ داروں کو اس کا حق ادا کرو، اور رشتہ داروں کو ان کا جو ہے وہ حق دو۔ حدیث کے مطابق جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو نادار کو صدقہ دینا بھی ایک نیکی ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ثواب کس چیز کے، آپ رشتہ داروں میں اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دیتے ہیں، آپ رشتہ داروں کو اگر صدقہ دیتے ہیں تو اس کو آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی ضروریات ایک طرح سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ بیسکلی صدقہ ان اے سینس کے اس سینس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ رشتہ داروں کی جو مدد کر رہے ہیں، مدد کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، تو وہ ایک طرح سے صدقہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور جس کو یہ پسند نہ ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دے، تو اس کو کیا کرنی چاہیے، صلہ رحمی سے کام لینا، یعنی کہ صلح سے کام لینا چاہیے، لڑائی جھگڑے وغیرہ سے کام نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آپ کا آج کا ڈسکشن ٹاپک۔ ان 3 جو ہیں وہ ہم نے اپنے رشتوں پر، ریلیشنز پر جو ہم نے آج ڈسکس کیا ہے، حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے حقوق، تو قرآن پاک اور حدیث کے معاملے سے ہم نے ساری چیزیں دیکھی۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا جو لیکچر ہوگا ہم اس میں ڈسکس کریں گے اس کی مشق کو۔ تو اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔